नमस्कार दोस्तों, दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गीता दर्शन के बारे पर। और गीता दर्शन में अपने सिलेबस में बेसिकली 3 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ के बाद सेकंड टॉपिक है स्वधर्म, और स्वधर्म के बाद अगला जो टॉपिक है वो है कर्मयोग। ये तीनों टॉपिक है वो हम गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ क्या है, इसको हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, स्थित प्रज्ञ क्या है, इसको लेकर बात करें तो गीता से आत्म साक्षात्कार, गीता से आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर लाभ प्राप्त व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो गीता से आत्म साक्षात प्राप्त है या ईश्वर लाभ प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ क्या कहते हैं। याद रखें, यह गीता से आत्म साक्षात्कार पर कहने का तात्पर्य है कि गीता के ज्ञान के माध्यम से उस विद्या को प्राप्त कर लेना जिसके द्वारा उस परम तत्व की उसको अनुभूति हो जाए और वह सच्चिदानंद स्वरूपे सत्य प्लस चित प्लस आनंद की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर ले और वो जो है क्या है, मोह से, वासनाओं से उसको मुक्ति मिल जाए। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना पड़ता है। तो वही बोला गया कि आत्म साक्षात प्राप्त या फिर ईश्वर लाभ प्राप्त व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ यदि हम नाम के अनुसार लेकर बात करेंगे तो यह व्यक्ति की बेसिकली एक अवस्था होती है कि किसी व्यक्ति की वह स्थिति या वह अवस्था जिसमें व्यक्ति की प्रज्ञा अथवा बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उस अवस्था को व्यक्ति के हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ की अवस्था में व्यक्ति की प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति अब सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, इसके अलावा लाभ में, हानि में इत्यादि स्थिति में जब वह समान भावना रखने लगता है तो व्यक्ति की उस स्थिति को हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति उस परम तत्व से साक्षात्कार प्राप्त कर ले, उस परम तत्व से अनुभूति प्राप्त कर ले, जिसे हम ब्रह्म की श्रेणी के या फिर ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ होता है वह ब्रह्म में निवास करने की क्या होती है, एक अवस्था होती है। ब्रह्म में निवास करने की क्या होती है, अवस्था होती है। ठीक है। और अंतिम में यदि हम श्री कृष्ण जी के अनुसार बात करें, जिन्होंने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ को किस प्रकार से डिफाइन किया कि ऐसा व्यक्ति जो दुखों में मन को विचलित ना होने दे और सुखों में अति उत्साहित ना हो, तथा जो क्या है, राग, द्वेष, पीड़ा, क्लेश, मोह इत्यादि की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से किसको लेकर बात करें, स्थित प्रज्ञ, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि गीता से आत्म साक्षात्कार प्राप्त या ईश्वर लाभ प्राप्त व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, शताब्दिक दृष्टि से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की एक स्थिति को दर्शाता है जिसमें उसकी प्रज्ञा या फिर बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट में उसका मीनिंग बताइए कि पॉइंट नंबर थर्ड कि स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है कि व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय इत्यादि अवस्था में समान भावना रखता है तथा उसमें वासनाओं का, कामनाओं का परित्याग हो जाता है, परित्याग हो जाती है और वो पुनर्जन्म के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 में आप याद रखिए कि इसी को हम जो है ब्रह्म में निवास करने की अवस्था कहते हैं या फिर माना जाता है। और अंतिम में श्री कृष्ण जी के अनुसार याद रखिएगा कि जो व्यक्ति दुखों में मन को विचलित न होने दे, सुखों में अति उत्साहित न हो और द्वेष, क्लेश, मोह इत्यादि की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना था। अगले दिन हम बात करेंगे स्वधर्म के बारे में। तो स्वधर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वधर्म से क्या नाम से स्पष्ट है, स्व मतलब क्या होता है, अपना। तो स्वधर्म का तात्पर्य होता है
अपना अपना धर्म या अपना अपना कर्तव्य को ही हम स्वधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं कि अपना अपना धर्म या अपना अपना जो कर्तव्य होता है उसी को हम स्वधर्म कहते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि गीता के अनुसार, भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना स्थान होता है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना स्थान होता है और उस स्थान के अनुसार उसके कर्तव्य निश्चित होते हैं। तो अपना जो कर्तव्य उसका निश्चित है उसी को उसका हम स्वधर्म कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यह इसके लिए वो उसके भी हित में है और वो समाज के भी हित में है। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता, अर्थात वह स्वधर्म का क्या कर दे, परित्याग कर दे, तो याद रखिए इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, पाप का वो भागी होता है और समाज में उसकी जो कीर्ति भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अंतिम में यदि हम बात करें श्री कृष्ण जी के अनुसार, तो भगवत गीता में जो स्वधर्म है वो बेसिकली वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है किसको, स्वधर्म को लेकर के, कि हमने 4 वर्णों की जो क्या है उत्पत्ति है या फिर जो सृजन है उसके कर्म और व्यक्ति के गुण के आधार पर किया है, न कि जन्म के आधार पर। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म निश्चित किया गया है उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यही क्या है, उसका स्वधर्म है। तो स्वधर्म में हमने क्या सीखा, यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाए तो केवल आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है कि स्वधर्म का तात्पर्य होता है अपना अपना धर्म या अपना अपना कर्तव्य। अर्थात आप मीनिंग बताइए कि गीता ने समाज में प्रत्येक व्यक्ति के स्थान को क्या किया है भाई, माना है, स्वीकार किया है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के स्थान के अनुरूप उसका कर्तव्य निर्धारित की गई है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही उसका स्वधर्म है। पॉइंट नंबर 3, यदि वह व्यक्ति अपने स्वधर्म का परित्याग कर देता है तो इस स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है, पाप का भागी बनता है और समाज में उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। और अंतिम में भगवत गीता के अनुसार जो स्वधर्म है वो बेसिकली वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करता है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमने जो है 4 वर्णों की जो सृष्टि है या फिर जो सृजन है वो व्यक्ति के कर्म और गुणों के आधार पर किया है, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है उसको पालन करना चाहिए। यही क्या है, उसका स्वधर्म है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ की बात कर ली, पहला स्थित प्रज्ञ के बारे में, दूसरा हमने किसके बारे में बात की, स्वधर्म के बारे में। अगला हम बात करेंगे कर्म। दोस्तों इससे पहले हमने 2 चीज़ को समझने का प्रयास किया, पहला स्थित प्रज्ञा क्या होती है और दूसरा नंबर में स्वधर्म क्या होता है। अगला और अंतिम टॉपिक है हमारा इसके अंतर्गत, वो क्या है, कर्मयोग। तो यदि आपको कर्मयोग से पूछा जाए तो कर्मयोग में आपको 2 चीज़ याद रखना है कि कर्मयोग क्या होता है और कर्मयोग का आपसे क्या पूछा जाएगा, विशेषता पूछा जाएगा, विशेषताएं, कर्मयोग के क्या क्या विशेषता है ये। तो चलिए हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कर्मयोग क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिए कर्मयोग को लेकर बात करें तो गीता के अनुसार या भगवत गीता के अनुसार जो क्या है, अनासक्त, क्या है, अनासक्त कर्म या फिर जो निष्काम कर्म होता है उसी को कर्मयोग माना गया है। क्या माना गया है, क्या वाला वह कर्म योग को लेकर बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कि अनासक्त कर्म या जो निष्काम कर्म होता है उसी को यहाँ कर्म योग माना गया है। यहाँ अनासक्त का जो तात्पर्य है अपनी आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेना, और जो क्या है निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने कर्म करने के दौरान वो जो मिलने वाले फल की इच्छा या कामना का क्या कर दे, परित्याग कर दे। तो ऐसे जो काम होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निष्काम, क्या है, निष्काम कर्म। तो इसी निष्काम कर्म को भगवत गीता में क्या कहा गया है, कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। तो पॉइंट नंबर 2 में यदि हम बात करेंगे तो जो कर्मयोगी होता है उसकी क्या क्या विशेषता है भाई, कि जो कर्मयोगी होता है वो सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, इसके अलावा लाभ में, हानि में इत्यादि स्थिति से ऊपर उठकर क्या करता है,
काम करता है। और पॉइंट नंबर 3 में आपको याद रखना है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि कर्मण्ये वाधिकार आस्ते मा फलेषु कदाचन, कि केवल कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, जो चिंता होती है, उसे हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या फिर त्याग कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कर्मयोग। यदि हम किसको लेकर बात करें, अब कर्मयोग की यदि हम विशेषता को लेकर बात करें तो याद रखिए जो कर्मयोग होता है, कर्मयोग वो बेसिकली उसमें ज्ञान चाहिए भाई, ज्ञान के अलावा प्रभु के प्रति समर्पण, दैट मीन्स भक्ति। और भक्ति कैसे की जाती है, तो बिना ऊर्जा के भक्ति नहीं कर सकते। अर्थात हमारा जो कर्मयोग होता है, ज्ञान, भक्ति, ऊर्जा, इन तीनों का क्या होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। इसके क्या है, पहली विशेषता है। पॉइंट नंबर 2 में याद रखेंगे कि जो कर्म योग है बेसिकली हम जब उसको फॉलो करते हैं तो जो कर्म योग है हमारे अंतर्गत आत्म ज्ञान को क्या करता है, जागृत करने में हमारे क्या कहता है, सहायता करता है। आत्म ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। इसको दूसरा नंबर की विशेषता है कि कर्मयोग आत्म ज्ञान को जागृत करता है कि हम आत्म ज्ञान को प्राप्त करें, अर्थात हम उस परम तत्व से साक्षात्कार कर सके जिससे कि हमारा क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसको प्राप्त करने के अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमारे क्या करता है, ये सहायता करता है। पॉइंट नंबर 3 में यदि हम लेकर बात करेंगे तो जो निष्काम कर्म योग होता है, निष्काम जो कर्म योगी होता है वो फल के चक्कर में नहीं पड़ता, फल के चक्कर में वो नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कर्म योगी होता है वो फल के चक्कर में नहीं पड़ता, दैट मीन्स उसमें वासनाओं का, उसमें कामनाओं का संचय नहीं होता है और वो उस स्थिति से ऊपर उठकर काम करने लगता है। और अंततः जब उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर वो जो है उस पुनर्जन्म के बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होकर वो किसको प्राप्त कर लेगा, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कर्मयोग में इतने पॉइंट याद रखना है। यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो कर्मयोग में पहला आपको याद रखना है कि कर्मयोग क्या होता है। तो कर्मयोग क्या होता है इसको लेकर बात करें तब बताइए पॉइंट नंबर 1 में कि कर्मयोग का तात्पर्य होता है अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म। अनासक्त कहने का तात्पर्य है आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेना, निष्काम करने का तात्पर्य है कि अपनी फल प्राप्त करने की कामनाओं का त्याग कर देना। पॉइंट नंबर 2 में कि अर्थात जो निष्काम कर्मयोगी होगा वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि की अवस्था से ऊपर उठकर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। पॉइंट नंबर 3 में अब इंट्रोड्यूस कर दिया जो स्टेटमेंट को गीता में कहा गया, क्या कहा गया भाई कि कर्मण्ये वाधिकार आस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पॉइंट को अब यहाँ पर क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यदि हम विशेषता में लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में बताइए कि कर्मयोग जो है ऊर्जा, भक्ति और ज्ञान का समन्वय होता है। पॉइंट नंबर 2 में आप बताइए कि जो कर्म योग है वो मनुष्य के अंतर्गत आत्मज्ञान को जागृत करने में सहायता करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में जो कर्म योगी होता है वो जो है फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात उसमें वासनाओं का, कामनाओं का इत्यादि का उसके अंतर्गत क्या होता है, संचय नहीं होता है। ये अपने को याद रखना है। और अंतिम में जब इस सभी का संचय नहीं होगा तो अंत में वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और पुनर्जन्म के बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 4 में इस प्रकार से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कर्मयोग, क्या गीता दर्शन के अंतर्गत 3 टॉपिक। पहला स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा क्या हो जाती है, अर्थात बुद्धि स्थिर हो जाती है। दूसरा स्वधर्म, और जो अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्तव्य है उसका पालन करना। और अंतिम में क्या था, कर्मयोग, जो निष्काम कर्म होता है उसको क्या करना, फॉलो करना। तो इस प्रकार से गीता में 3 चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सिलेबस में। पहला स्थित प्रज्ञ, दूसरा स्वधर्म और सर्वधर्म के बाद अंतिम में क्या है, कर्मयोग। ठीक है।